नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नोएडा गाजियाबाद में खराब हवा पर बोले सीएम योगी, जहाज से बाहर आते ही जलने लगी आंखें। खराब हवा के लिए जलती पराली जिम्मेदार। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कूदे अखिलेश, चंदला विधानसभा में सपा प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। कहा 2 बार मिला आशीर्वाद, इस बार फिर मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश को झटका, 4 बार के सांसद रहे रवि प्रकाश वर्मा ने छोड़ी सपा, बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। नशे और जहर के खेल में फंसे एल्विश यादव, गिरफ्तारी की मांग, 3 राज्यों में तलाश। यूट्यूबर ने कहा आरोप गलत, मेरा नाम खराब न करे। बीएचयू आईआईटी को अलग करने पर अब छात्र हुए नाराज। कहा विभाजनकारी नीतियां न लागू करें। छात्र बोले सभी छात्राओं की सुरक्षा जरूरी। अमरोहा में मानवता शर्मसार, लाश के ऊपर से रात भर गुजरते रहे वाहन, सूचना पर भी नहीं पहुंची पुलिस। झाड़ू लगाकर इकट्ठा किए गए शव के टुकड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। अहम खबर हम आपको बताते, जहां दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। यूपी के कई इलाकों में भूकंप के झटके किए गए महसूस। यूपी के कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। नेपाल बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। रात 11:30 बजे आए भूकंप से लोगों में दहशत। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। यूपी के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 11:30 बजे आया भूकंप। बता दें कि भूकंप के झटके महसूस करने से लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। वहीं नेपाल बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। यूपी के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल बताया जा रहा भूकंप का केंद्र। रात 11:30 बजे आए भूकंप से लोगों में दहशत। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। यूपी के कई इलाकों में भूकंप के झटके किए गए महसूस। नेपाल बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। रात 11:30 बजे आए भूकंप से लोगों में फैली दहशत। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। यूपी के कई इलाकों में भूकंप के झटके किए गए महसूस। बता दें कि रात 11:30 बजे के करीब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस करने पर लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिला, जिसके बाद भूकंप आने के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचते दिखाई दिए। वहीं बता दें कि भूकंप की तीव्रता 5.9 के आसपास मापी गई थी। उत्तराखंड में भूकंप की तीव्रता 5.9 के आसपास मापी गई थी। वहीं नेपाल बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। रात 11:30 बजे आए भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई इलाकों में भूकंप के झटके किए गए महसूस। खबर रायबरेली से आपको बता दें, जहां पर अपना दल के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। स्थापना दिवस पर अनुप्रिया पटेल देंगी कार्यकर्ताओं को संदेश। स्थापना दिवस पर अनुप्रिया पटेल देंगी कार्यकर्ताओं को संदेश। स्थापना दिवस को लेकर पार्टी ने तैयारियां की पूरी। अयोध्या से सटे रायबरेली रोड के पैलेस में होगा कार्यक्रम। खबर रायबरेली से, जहां पर अपना दल के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। स्थापना दिवस पर अनुप्रिया पटेल देंगी कार्यकर्ताओं को संदेश। स्थापना दिवस को लेकर पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अनुप्रिया पटेल कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस के अवसर पर संदेश देती नजर आएंगी।
वहीं अयोध्या से सटे रायबरेली रोड के एक पैलेस में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अपना दल के स्थापना दिवस पर किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर स्थापना दिवस के अवसर पर अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल कार्यकर्ताओं को संदेश देंगी। वहीं स्थापना दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या से सटे रायबरेली रोड के पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अपना दल के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। अपना दल के स्थापना दिवस पर अनुप्रिया पटेल देंगी कार्यकर्ताओं को संदेश। स्थापना दिवस को लेकर पार्टी ने तैयारियां की पूरी। अयोध्या से सटे रायबरेली रोड के पैलेस में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर रायबरेली से बता दें, जहां अपना दल के स्थापना दिवस पर अनुप्रिया पटेल कार्यकर्ताओं को संदेश देती नजर आएंगी। अपना दल के स्थापना दिवस पर अनुप्रिया पटेल देंगी कार्यकर्ताओं को संदेश। वहीं स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर सरकार दीपावली पर देगी प्रदेशवासियों को गिफ्ट। 2.5 करोड़ लोगों को गिफ्ट दिए जाने की तैयारी। 2.5 करोड़ लोगों को गिफ्ट दिए जाने की सरकार ने की है तैयारी। 6 नवंबर से दीपावली के राशन का वितरण होगा शुरू। राशन के साथ ही लोगों को मिलेंगे आयुष्मान कार्ड। खबर लखनऊ से, जहां पर सरकार दीपावली पर देगी प्रदेशवासियों को गिफ्ट। 2.5 करोड़ लोगों को गिफ्ट दिए जाने की तैयारी में है सरकार। बता दें कि करीब 2.5 करोड़ लोगों को गिफ्ट दिए जाने की तैयारी में है सरकार, जहां पर दीपावली पर राशन देती नजर आएगी सरकार। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां 4 बार सांसद रहे रवि वर्मा ने सपा को बड़ा झटका दिया है। रवि प्रकाश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। कहा जा रहा है कि रवि वर्मा और उनकी बेटी पूर्वी जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि रवि प्रकाश वर्मा को क्षेत्र में कुर्मी वोट बैंक का बड़ा चेहरा माना जाता है। वे सपा में महासचिव भी रहे हैं, संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। ऐसी अटकलें हैं कि वर्मा 6 नवंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ वर्षों से परिस्थितियां बदल रही हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस पार्टी को तैयार किया था व्यवस्था परिवर्तन के लिए और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन बीते वर्षों में मुझे लगा कि ये रास्ता बदला है। और आज की तारीख में जब सांप्रदायिक शक्तियाँ लखनऊ में, दिल्ली में दोनों जगह कायम है, हर स्तर पर नाइंसाफी और जुर्म बढ़ रहा है, लेकिन उससे लड़ने की बजाय, उसके खिलाफ निर्णायक संघर्ष करने की बजाय, जनता की ताकत बनने की बजाय जो जिम्मेदार लोग हैं वो भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत करके बैठ गए हैं। इसी बीच अयोध्या से खबर सामने आ रही है। अयोध्या से खबर हम आपको बता दें, जहां राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए की अपील। जारी किया मंदिर के निर्माण का ब्यौरा। 22 जनवरी को मठ मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान की अपील की गई है। टेलीविजन के जरिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिखाएं। ट्रस्ट ने कहा कि टेलीविजन के जरिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिखाएं, मंदिरों में आरती, पूजन और भंडारे का आयोजन करें, प्रसाद का करे वितरण, श्री राम नाम का करे जाप।
घरों के सामने जलाएं दीपक, सजाएं दीपमाला। नवनिर्मित मंदिर के दर्शन हेतु समय अनुसार पधारे। खबर आपको अयोध्या से बता दें, जहां राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए की अपील। जारी किया मंदिर के निर्माण का ब्यौरा। 22 जनवरी को मठ मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान की अपील। टेलीविजन के जरिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिखाया जाए। ट्रस्ट ने कुछ इस प्रकार से अपील भी की कि टेलीविजन के जरिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिखाएं, मंदिरों में आरती, पूजन और भंडारे का आयोजन करें, साथ ही प्रसाद का भी वितरण करें और श्री राम नाम का जाप करें। घरों के सामने जलाएं दीपक और सजाएं दीपमाला। नवनिर्मित मंदिर के दर्शन हेतु समय अनुसार पधारे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे, राम मंदिर ट्रस्ट ने अपील की है और साथ ही तमाम तरह की अपीलें भी सामने आई हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर टीवी पर दिखाया जाए और तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों में दीपक जलाएं। क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी अनिका जी, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के ट्रस्ट ने एक जो एडवाइजरी जारी किया है और प्रेस भी किया था और ये भी बताया है कि जितने लोग यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे वो अपने घर पे ही गाना यहाँ वहाँ अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें और शाम को लगभग 7 से 8 जितनी उसकी क्षमता हो उतना दीपक जलाए और खुशियां मनाए, क्योंकि ये 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है, सबके आस्थाओं का है। तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घर पे ही टेलीविजन के जरिए या और वैसे भी अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें, भंडारे करें और उत्सव मनाएं। जी, साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि टेलीविजन पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिखाया जाए तो टेलीविजन पर लाइव प्रसारण भी करने की बात सामने आ रही है। जैसे डीडीओ हुआ जितने हो ये लाइव प्रसारण करेगा यहीं से और जितने चैनल हैं वो भी लाइव प्रसारण यहाँ से दिखाएंगे। जी, और साथ ही उन्होंने राम मंदिर निर्माण का ब्यौरा भी शेयर किया है और इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? ब्यौरा में यही बताया है कि लगभग 900 करोड़ रुपए लग चुकी है। बाकी जितनी लागत है प्रथम तल का लगभग कार्य पूरा हो चुका है, बाकी और जितनी होगी वो लगेगी। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, अयोध्या से खबर है, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट ने अपील की है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को टेलीविजन के जरिए लोगों को दिखाया जाए, साथ ही जितने लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंच रहे हैं वो समय से पहुंच जाए और साथ ही तमाम देश के जितने भी मठ मंदिर हैं उनमें भी पूजा अर्चना करने की अपील की गई है। बाराबंकी जिले के थाना कुर्सी क्षेत्र के हबीपुर गांव में घर से काम के लिए कार से निकले एक प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्यारे कार के पास ही प्रॉपर्टी डीलर के शव को छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की। वहीं प्रॉपर्टी डीलर के परिजनों ने बताया कि काम को लेकर मृतक युवक काफी परेशान चल रहा था। फिलहाल पुलिस अभी सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। रात में लगभग 11 बजे थाना कुर्सी पर सूचना मिली कि बक्सी के तालाब तरफ जाने वाले किसान पथ के सर्विस लेन पे हबीबपुर के पास में एक व्यक्ति सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और वहां पे एक कार पड़ी है। पुलिस जब आकर के देखा तो जो व्यक्ति सड़क पे पड़े हुए थे उन्हें गले पर गहरी धारदार हथियार से चोट थी, जिन्हें अस्पताल पर भेजा गया तत्काल, जहाँ डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिया। सड़क पे जो कार पड़ी हुई थी उसका नंबर था UP अपतिक 0107। जिसके आधार पर जानकारी की गई तो वो अतुल पांडे हैं, जो रहने वाले सेक्टर N अलीगंज के निवासी हैं और उनके पिताजी से जानकारी की गई तो अभी जो आरंभिक उन्होंने बताया है उस आधार पर ये जमीन का कारोबार करते हैं। कुछ दिनों से काम वाम ठीक नहीं चल रहा था और ये दोपहर को घर से निकले हुए थे। इसी बीच प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से खबर, जहां यातायात महाजागरूकता अभियान ACP के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दी जानकारी। सड़क सुरक्षा नियमों और साइबर क्राइम की दी जानकारी। साइबर क्राइम को रोकने के लिए जागरूक होने की अपील।
खबर प्रयागराज से, जहां पर यातायात महाजागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। एसीपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दी जानकारी। सड़क सुरक्षा नियमों और साइबर क्राइम की दी जानकारी। साइबर क्राइम को रोकने के लिए जागरूक होने की अपील। खबर प्रयागराज से, जहां पर यातायात महाजागरूकता अभियान की गई शुरुआत। एसीपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दी जानकारी। सड़क सुरक्षा नियमों और साइबर क्राइम की दी गई जानकारी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, क्या कुछ जानकारी है? या जो एसीपी और वहाँ के जो एसडीएम जो कहें, एसडीएम के एसीपी और सच्चो, ये सब मिल करके इन्होंने जागरूकता के लिए बताया कि सबसे पहली बात यह है कि अक्सर साइबर क्राइम होता है। साइबर क्राइम होता है कि जैसे ओटीपी मांगते हैं, फोन करते हैं कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए जाने वाला है, आपका ये लोन पास हो गया है। इससे कहीं न कहीं जनता जो है परेशान रहती है। तो 10 लाख 5 लाख ऐसे डाल देती है और डालने के बाद वो थाने और चौकी के चक्कर काटती है, अधिकारियों के गुहार लगाती है। तो इस जागरूकता को बताया गया और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जो अगर अपनी जिंदगी बहुत अनमोल है, इसे बचाने के लिए सबसे पहले हेलमेट की सुरक्षा करें। हेलमेट जो है जरूर लगाएं, बिना हेलमेट को घर से न निकले। और उसके बाद सीट बेल्ट लगाएं, अगर 4 व्हीलर से है तो सीट बेल्ट लगाए। और एसीपी ने ये भी कही कि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है, साइबर क्राइम जैसे कोई करता है, तो उसे तत्काल ऑनलाइन करें, एसपी क्राइम के यहाँ जाए, तो पास के चौकी में जाए, थाने में। तो राहुल, यानी कि देखा जाए तो जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि साइबर क्राइम और सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। जागरूकता अभियान चलाया गया था जिसमें साइबर क्राइम और सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में आमजन को जानकारी दी गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ में महसूस किए गए भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग निकले घरों से बाहर। रात 11:35 पर राजधानी में आए भूकंप से दहशत। 5.7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद लोगों ने खाली किए घर। लखनऊ में महसूस किए गए भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग निकले घरों से बाहर। रात 11:35 पर राजधानी में आए भूकंप से लोगों में दहशत। 5.7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद लोगों ने खाली किए घर। लखनऊ में महसूस किए गए भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग निकले घरों से बाहर। रात 11:35 पर आए राजधानी में भूकंप से लोगों में दहशत। 5.7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद लोगों ने खाली किए घर। बता दें कि रात को 11:35 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, भूकंप आया था, क्या किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना है? देखिए, कोई जनहानि की किसी प्रकार की सूचना नहीं है, लेकिन कल देर रात लगभग 11:35 पे काफी तेज राजधानी लखनऊ में भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए। जो अपार्टमेंट्स में लोग जो रहते हैं, घर में रहते हैं, वो घरों से बाहर आ गए। लगातार ये कुछ महीनों की बात करें, लगातार जो भूकंप के झटके आ रहे थे, लेकिन इस बार जो उसकी तीव्रता थी वो काफी तेज थी, 5.7। और सबसे बड़ी बात है, राजधानी लखनऊ से जो 262 किलोमीटर नेपाल के 10 किलोमीटर जमीन में अंदर ये जो है वो केंद्र था। अक्सर जब नेपाल में भूकंप आता है तो उसका उत्तर प्रदेश और तमाम जिलों में, राज्यों में असर पड़ता है, लेकिन इस बार का जो भूकंप था वो काफी तीव्रता का था और 5.7
इसकी रिएक्टर सेल में वो मापी गई थी। फिलहाल जनहानि की भी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में दहशत और खौफ जरूर है और कल देर रात तक लोग अपने अपार्टमेंट्स और अपने घरों से बाहर रहे थे भूकंप आने के बाद। जी बिल्कुल भरत, देखा जाए तो वाकई में भूकंप आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद कई लोग सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचते दिखाई दिए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राजधानी में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। बता दें कि भूकंप की तीव्रता 5.7 के करीब मापी गई। वहीं बता दें कि अक्सर नेपाल में भूकंप आता है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर समेत भारत के भी कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। वहीं बात करें अगर लोगों की, तो भूकंप के झटके महसूस करने के बाद देर रात तक लोग अपने घरों से बाहर नजर आए। तो रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव के लिए 21 लाख दीपक बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। दीपक बनाने वाले कारीगरों ने बताया है कि उनको जितने दिए बनाने का ऑर्डर मिला था उतना हमें दीप बनाकर ठेकेदार को दे दिया है। लगभग 27 लाख दीपों का ऑर्डर मिला था। वहीं कारीगरों का कहना है कि दीप महोत्सव से हमको रोजगार भी मिल गया है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, जिनकी वजह से हम लोगों को रोजगार मिला है और हम लोगों को मेहनत का पैसा भी मिल चुका है। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति की बैठक हुई। बैठक में श्री महंत फूलजी महाराज ने कहा कि अब हिंदू जाग रहा है। वहीं मृदुल कामदास ने कहा कि श्री कृष्ण जन्म स्थान प्राचीन है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जमीन से कब्जा हटाने को लेकर कहा कि न्यायालय में केस चल रहा है। हम दीपदान को लेकर जिलाधिकारी से परमिशन मांगेंगे। समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि देश विदेश से लगभग 11 लाख कृष्ण भक्त मथुरा आएंगे। भक्तों से अपील करते हुए कहा कि वो एक एक दीपक साथ लेकर आए। मंदिर के संबंध में आज यहाँ बैठक हुई। बैठक में सभी भक्तों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में 6 दिसंबर को लाखों श्रद्धालु दीपदान करेंगे। भारतवर्ष के अपने देश से कृष्ण भक्त आएंगे, विदेशों से भी कृष्ण भक्त आएंगे, NRI आएंगे और सभी का एक ही मत है कि जहाँ भगवान कान्हा का जन्म हुआ उस स्थान पर 6 दिसंबर को दीपदान करें। क्योंकि जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे तो तब से दीपावली का कार्यक्रम चालू हो गया है। पूरी अयोध्या में दीपदान हुआ था और 6 दिसंबर को भगवान श्री राम का मंदिर आज़ाद हुआ था, तो उस पर्व को भी हम सौर पर्व के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।